Study of geometry using coordinate system is called coordinate geometry. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक होता है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हमें समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। स्टूडेंट्स, जो हम जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया वो सब फाइंड आउट करते हैं। बट हम ज्योमेट्री में पॉइंट का मतलब है कि वो कहाँ पर है, वो जो शेप जो है वो कहाँ पर है, जमीन पर है या आसमान पे है या बीच में कहीं लटक रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब है कि वो पॉइंट कहाँ पर है उसके ऊपर हम डिस्कस करते नहीं है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, वो पॉइंट कहाँ पर है उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है, कोई भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपने कभी MRI रिपोर्ट या आपने देखा होगा, उसमें कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा पॉइंट जो डिस्क्राइब होता है, कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कोई भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं। इसमें मेरे फ्रेंड पूजा है, उसके घर मुझे जाना है। पूजा की जो सोसाइटी है वहाँ पे 5 रोज में उसके घर सारे हैं, और उसका घर नंबर अगर उसका स्ट्रीट नंबर एंड उसके जो हाउस नंबर पता होगा तभी मैं जाके उसके घर में एग्जैक्टली पहुंच पाऊंगी। मुझे अगर बस स्ट्रीट नंबर पता है देन हाउस नंबर पता नहीं है, बस उसका घर में कैसे पहुंच पाऊंगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं उसका स्ट्रीट नंबर मुझे पता है, 2 जो है उसका स्ट्रीट नंबर है। यहाँ पे देखिए उसका घर, यहाँ पे उसका घर है, स्ट्रीट नंबर में मुझे पता है बट हाउस नंबर पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या पहुँच पाऊंगी? नहीं, मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे 4 घर है। तो अगर उसका हाउस नंबर है 21, देन सेकेंड रो में है, तो मैं उसके एग्जैक्टली उसके घर में पहुंच सकती हूँ। तो पॉइंट में हमें एग्जैक्ट उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे ये मेरा बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट को मुझे लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसके कहीं ना कहीं मुझे एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें दो लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक एक्स एक्सिस देन अनदर है वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। लाइक दिस, अगर मुझे जैसे हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो हमें अगर किसी भी एग्जैक्टली एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचना है, तो उसका हमें जैसे रो वाइज बैठते हैं, तो रो नंबर मतलब वो कौन से रो में बैठा है तो उसका नंबर, देन सीट नंबर अगर पता है तो हम एग्जैक्टली उसके पास जाके पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फर्स्ट रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हमें एग्जैक्टली वही स्टूडेंट्स के पास हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर एग्जैक्टली किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, तो उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जैसे रो वाइज एंड उसका सीट नंबर जो है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई भी पॉइंट के ऊपर मुझे फाइंड आउट करना है, एक प्लेन है, जैसे प्लेन क्या होता है, जैसे कोई भी 2 डायमेंशनल जिसका जो प्लेन हम, जैसे हमारा फ्लोर है, फ्लोर को भी हम 2 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस भी होता है देन वाई एक्सिस भी होता है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है। हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ये कार्टेशियन सिस्टम है, जिसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेने डिस्कार्टेस,
उन्होंने पहले डिजाइन किया था, तो उन्हीं के नाम अकॉर्डिंग इसका नेम जो है कार्टेशियन सिस्टम हुआ है। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है जिसमें एक प्लेन के ऊपर, प्लेन क्या है देखिए, ये मेरा बोर्ड है, इसमें इसके ऊपर एक पॉइंट है। अगर मैं इसका लोकेशन फाइंड आउट करूंगी तो इसके लिए मुझे एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको एक प्लेन एरिया जो है, प्लेन के ऊपर पॉइंट है, तो प्लेन को हम 2 डायमेंशनल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस भी होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। इसमें देखिए, अगर कोई भी पॉइंट, जैसे हम एक लाइन के ऊपर, जैसे एक लाइन है जिसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने पहले से ही छोटे से ही पढ़ के आ रहे हैं, जैसे कोई एक लाइन है उसके ऊपर हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में हम 0 ले लेते हैं, देन इसके राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 है, +1, देन 2, 3, 4 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, -1, -2, तो सारे नेगेटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर ऊपर आ गया, कोई भी पॉइंट ऊपर आ गया, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, अनदर है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। देखिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। देन अनदर लाइन है वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश, देन ये है वाई एंड वाई डैश। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, देन ये वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर 2 लाइन को हम परपेंडिकुलर सेट करेंगे, इसमें देखिए अगर 2 लाइन को मैं परपेंडिकुलर सेट कर रही हूँ, एक्सिस है एक्स डैश, देन ये है वाई एंड वाई डैश। तो इसको 2 लाइन को मैं परपेंडिकुलर सेट किया, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेंगे, द टू लाइन्स, 2 एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, देन वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो दोनों लाइन जहाँ परपेंडिकुलर हमने उसको सेट किया, तो ये दोनों लाइन जो एक्सिस है जहाँ पे मीट करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये है ओरिजिन। देन इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 एंड 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर हमने सेट किया है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन ये मेरा वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो प्लेन है, ये जो प्लेन है जिसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोलते हैं, तो वो उसने क्या किया, यहाँ पे 4 हाउसेस में डिवाइड हो गया। देखिए ये 4 हाउसेस में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट हाउस, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, देन सेकेंड हाउस को हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, देन थर्ड हाउस को हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, देन फोर्थ हाउस को हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ पे हाउस है, ये प्लेन 4 हाउस में डिवाइड हो गया। पूछोगे कि यहाँ पे जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी पॉइंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या 4 ये जो 4 हाउस है उसमें सारे नंबर पॉजिटिव ही होंगे या नेगेटिव भी होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। तो इसका एक कुछ रूल है जिसको आप देखिए। फर्स्ट हाउस में क्या होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस है मेरा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है। बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट हाउस क्या है, सेकेंड हाउस में उसका जो साइन क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का साइन क्या होता है, देन थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो आप इसको अगर आप इस एक्सिस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप इजीली कर पाओगे। इसमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस है, ओ एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है,
देन ओ वाई भी जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका साइन होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें आपको पता है जैसे जीरो से हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस साइन माइनस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव आएगा, देन वाई एक्सिस जो है वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका जो साइन हो जाएगा माइनस एंड प्लस। एक्स एक्सिस जो है एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में आएंगे, एंड वाई कोऑर्डिनेट है जो वो प्लस में आएंगे। ये सेकंड हो गया। देन थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो भी माइनस है, देन वाई कोऑर्डिनेट भी है वो भी माइनस में है, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस एंड माइनस। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस, देन वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस है। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में है, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस में है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस एंड माइनस। तो ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट को हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। 2 and 3 अगर कोई पॉइंट है 2 and 3, तो यहाँ पे जो 2 है वो है एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, देन ये जो 3 है वो है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हमेशा पेयर में आते हैं। कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट देखिए एक्स एंड वाई जो ये हमेशा पेयर में आते हैं, पहले एक्स फिर वाई। तो आप बोलोगे कि ये अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब है कि वाई एंड एक्स करेंगे, अगर वाई एंड एक्स करेंगे क्या वो इक्वल होगा? नहीं, वो इक्वल नहीं होगा। इसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है पहले ये हमेशा ऑर्डर पेयर में आते हैं, पहले एक्स होता है देन वाई होता है। अगर आप रिवर्स करोगे मतलब पहले वाई लिखोगे एंड एक्स लिखोगे, वो अनदर पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे अगर 2 and 3 एक पॉइंट है, 2 and 3, 2 and 3 मतलब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मैं P नेम देती हूँ, वो है उसका कोऑर्डिनेट है 2 and 3। 2 and 3 मीन्स 2 जो है वो है एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो 2 यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा ही उल्टा है कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब वो पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देन वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसमें देखिए यहाँ पे 2 अगर 2 and 3 को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है। 2 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस से वो डिस्टेंस कितना है? 2 है। ये जो डिस्टेंस है देखिए 2 है डिस्टेंस यहाँ से। वाई कोऑर्डिनेट जो है देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 and 3। तो एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट है ये ऑर्डर पेयर में आते हैं, हमेशा पहले एक्स फिर वाई। अगर आप रिवर्स करोगे तो इसका हमें डिफरेंट पॉइंट मिल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 2 and 3 को मैंने एक्स वाई लिया था, देन अगर मैं रिवर्स करूंगी मतलब है कि मैं 3 and 2 करूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3 एक्स कोऑर्डिनेट है 3 मेरा यहाँ पे आ रहा है देखिए, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, 2 देखिए मेरा,
तो मैं जब इसको प्लॉटिंग करूंगी तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया जो है 3 और 2। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमेशा एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डर पेयर में आता है, और एक्स एंड वाई जो है वो वाई एंड एक्स के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई नॉट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स। इसमें एक्स एंड वाई का डिफरेंट, एक्स कोऑर्डिनेट का भी डिफरेंट नेम है। इसमें एक्स एंड वाई को, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा बोलते हैं, अब्सिसा। देन वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये अलग अलग नेम है, बट हम जब बोलते हैं तो हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बट इसका थोड़ा डिफरेंट नेम है जो जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा बोलते हैं, देन वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए, लोकेट पॉइंट 5 एंड 0 एंड 0 एंड 5 एंड 4 एंड 3। इसको नेम भी दे देते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट है ए, बी एंड सी, 3 पॉइंट है जिसको हम लोकेट कैसे करेंगे। 5 एंड 0 को कैसे हम लोकेट करेंगे, जैसे 5 एंड 0। देखिए 5 एंड 0 जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ये है वाई कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से वो पॉइंट जो है वो उसका डिस्टेंस है 5। तो यहाँ पे देखिए 5। देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है वो यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। नेक्स्ट हम 0 एंड 5, जो बी जो पॉइंट है वो 0 एंड 5। तो 0 एंड 5 मीन्स, देखिए 0 एंड 5 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 5 है। तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, 0 देखिए ये रहा 0, ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 एंड 0। देन y जो है वो 5 है, तो 5 यहाँ पर है, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 एंड 5। देन c जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 4 एंड 3। 4 एंड 3 मीन्स जो 4 एंड 3, 4 एंड 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट है 4, देन y कोऑर्डिनेट जो है वो है 3। तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, देखिए 4 एक्स एक्सिस में हम 4 लेते हैं, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 4 देखिए 4 ये। देन 3 वाई एक्सिस में हम 3 लोकेट करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये रहा 3, तो दिस पॉइंट इज 4 एंड 3, दैट इज सी पॉइंट। कोई भी अगर एक पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर देखिए कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए लोकेट पॉइंट ए जो है 4 एंड -3 एंड बी जो है -2 एंड -1। ए पॉइंट है 4 एंड -3, 4 एंड -3 मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट है जो 4 है, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव है प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में आएगा, वो पॉइंट जो है वो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले 4 को लेती हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, तो 4 ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैंने 4 ले लिया।
दिस इज 4। देन y कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है, नेगेटिव है, तो y में मैं नेगेटिव में लूंगी। देखिए यहाँ पे तो ये +4 +4 -3, तो ये मुझे मिलेगा +4 एंड -3। बी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, -2 एंड -1, तो यहाँ पे -2 एंड -1, तो बोथ नंबर आर नेगेटिव, तो बोथ जब नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, तो वो कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बोथ कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव एक्सिस में लेते हैं। एक्स का नेगेटिव देखिए -2, यहाँ पे -2। देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है, तो वाई एक्सिस में भी हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस देखिए -1, तो ये मैं जब इसको हम प्लॉटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज द बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1। तो जब भी जो दो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो उसको हम, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें आपको कोऑर्डिनेट का आपको देख के ही पता चलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अगर पॉजिटिव दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, -+। अगर दोनों ही नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बोथ आर नेगेटिव। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज प्लस एंड माइनस। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को आप देख के, पॉइंट को देख के आप बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें से अनदर एग्जांपल है जिसको हम ये जो पॉइंट है ABCP, इसको हम लोकेट कैसे करेंगे। ए पॉइंट दिया है 2 एंड -3, देन 2 एंड -3 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ए जो है मेरा है 2 एंड -3, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देन बी जो पॉइंट है वो है -2 एंड 0, तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए -2 एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है मीन्स ये जो पॉइंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा ये पॉइंट। देन सी जो है वो है 3 एंड 0, 3 एंड 0, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये जो पॉइंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये आएगा। देन ये जो P है पॉइंट है वो 4 एंड -2 है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर में उसको मैं कैसे प्लॉटिंग करूँगी, मतलब लोकेट उसको कैसे, वो पॉइंट को कैसे लोकेट करती हूँ। इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 एंड 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OX इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस OX डैश। देन ये है वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, OY इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड OY डैश, वाई डैश को हम नेगेटिव वाई एक्सिस है, जिसको हम लोकेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम एक पॉइंट को लोकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक 1 पॉजिटिव +1, देन 2, देन यहाँ पे 3, ये है 4, यहाँ पे 5, इससे हम उसको
प्लॉटिंग करेंगे, देखिए ये नेगेटिव -1 -2 देन -3, ये -4 -5 -6। तो ये इस नीचे अपर साइड में 0 से अपर साइड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 0 से जो नीचे है वो है नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस। तो इसको पहला पॉइंट मेरा क्या है 2 एंड -3। तो 2 जो पॉजिटिव से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 एंड -3। 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम 2 ले लेंगे 2 देन -3 नेगेटिव -3। तो ये इसका पॉइंट आएगा 2 एंड -3। तो ये हो जाएगा 2 एंड -3। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये पॉइंट ए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 एंड -3। देन सेकेंड पॉइंट जो है बी है -2 एंड 0, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड 0 है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो बी है पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। नेक्स्ट है सी जो है 3 एंड 0। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है पॉजिटिव +3, देन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 0 है। तो ये आएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे सी आएगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो वो है 0 है। तो यहाँ पे सी आएगा जिसका कोऑर्डिनेट है 3 एंड 0। देन पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 4 एंड -2 +4 -2, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स देन माइनस नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 4 देन वाई है -2, तो -2 में यहाँ पे लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा -2 देन पॉजिटिव +4 -2। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। देखिए बी जो पॉइंट था वो था -2 एंड 0। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो उसका कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। अगर वो पॉइंट जो है वाई एक्सिस के ऊपर है का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। सो स्टूडेंट्स दीज आर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच आर इन क्लास 9। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।